हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब एक अच्छी सी कविता पढ़ेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। सबसे पहले इस कविता के संदर्भ को हम लोग जान लेते हैं कि प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 7 के पाठ 4 प्रभु तुम मेरे मन की जानो नामक कविता से लिया गया है और इसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है बच्चों, इस कविता में उस समय की बात की गई है जब हमारे देश में छुआछूत की समस्या सर्वोपरि थी। आज छुआछूत एक सामाजिक और दंडनीय अपराध माना जाता है, परंतु इस कविता में कवयित्री ने भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चों, ये माना जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यह आखिरी कविता है। इस कविता में कवयित्री ने छुआछूत की भावना को दर्शाया है। उन्होंने एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया है जिसे छुआछूत के लिए मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। इसमें छुआछूत की भावना का विरोध है, आस्था है, विश्वास है, भक्ति है। इन सारी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है और साथ ही यह बताने की कोशिश की गई है कि समाज में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें सभी व्यक्तियों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, और हमें सबका आदर और सत्कार करना चाहिए क्योंकि ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है और उनकी पूजा करने का अधिकार सभी को है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग इस कविता को पूरे आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए लय के साथ सस्वर वाचन करेंगे और आप सभी मेरे साथ इस कविता को दोहराते चलिए। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्यार असीम अमिट है फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुँचा न सकूंगी। इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊं इतना व्याकुल मन लाई हूँ। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है। दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला। यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी। यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी इसमें रह न सकूंगी। ईश्वर भी दो है यह मानूं मन मेरा तैयार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। तुम कह दो तुमको उनकी इन बात
ठीक है बच्चों, मज़ा आया? इस कविता को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। इसमें जो स्त्री रहती है जिसे अछूत माना जाता है, वह अपने ईश्वर से कहती है कि इस समाज के लोग मुझे अछूत मानते हैं और मुझे मंदिर में आने के लिए मना करते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में तुम्हारा अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना, लेकिन ईश्वर आप यह मत समझिएगा कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी, यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुँचा न सकूंगी। असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा न हो, और अमिट का अर्थ होता है न मिटने वाला, और चरण का अर्थ आप सभी जानते हैं, पैर। तो इसमें स्त्री कहती है कि आपके प्रति मेरे अंदर जो प्यार है वो उसकी कोई सीमा ही नहीं है, वह कभी मिटने वाला नहीं है, और मैं आपके पास आ नहीं सकती। तो क्या हुआ, मेरे पास जो आपके प्रति प्रेम है वह अमिट है, और इस छोटी सी पूजा को मैं आपके चरणों तक पहुंचा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इस समाज के व्यक्ति मुझे मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते। इसका अर्थ एक बार फिर से समझिए। इसमें कवित्री ने बताया है कि एक स्त्री है जो अछूत मानी जाती है, उसे समाज के व्यक्ति मंदिर में आने का अधिकार नहीं देते, और वह स्त्री कहती है कि लेकिन ईश्वर आप यह मत समझिएगा कि मुझे आपसे प्रेम नहीं है, मेरा प्यार आपके लिए असीम है, अमिट है, फिर भी मैं आपके पास आ नहीं सकती। यह छोटी सी पूजा आपके चरणों तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि इस समाज के व्यक्ति मुझे मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते। अगला देखिए, इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ, इसीलिए मैं रात के अंधेरे में छिपती छिपती आई हूँ कि मुझे कोई देख न सके। तेरे चरणों में खो जाऊँ, इतना व्याकुल मन लाई हूँ। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। मैं आपके चरणों में खो जाने के लिए बहुत ही बेचैन मन से आई हूँ। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती। मैं बहुत ही गरीब हूँ और किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती हूँ। बड़े साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती। साध का अर्थ होता है अभिलाषा, इच्छा, और बड़ी ही इच्छा से आपकी पूजा करने के लिए मंदिर के द्वार तक आई हूँ। ठीक है, इसके अर्थ को फिर देखिए। इसमें स्त्री कहती है कि मैं इसीलिए इस अंधकार में छिपते छिपाते आई हूँ कि कोई मुझे रोके ना, और मैं तेरे चरणों में खो जाने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ। मैं गरीब हूँ, किसी तरह से पूजा के लिए सामान जुटाती हूँ और बड़ी ही इच्छा से आपके मंदिर के द्वार तक आपकी पूजा करने के लिए आई हूँ। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। लेकिन पुजारी, मंदिर के जो पुजारी हैं, वो कह देते हैं कि ये भगवान तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे भगवान तो कहीं और हैं, तुम वहाँ जाकर उनकी पूजा करो। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। इसका अर्थ है, मैं पुजारी की इस बात को सुनकर अंदर से मेरा मन इतना जल उठता है कि इस संसार के व्यक्ति कितने कठोर हैं जिन्होंने ईश्वर को भी टुकड़ों में बांट दिया। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है, कि
जब मैं मंदिर पर जाती हूँ तो पुजारी कहता है कि यह तुम्हारा भगवान नहीं है, तुम्हारे भगवान तो कहीं और हैं, क्योंकि तुम अछूत हो, तुम वहाँ जाकर पूजा करो। और इस बात को जब मैं सुनती हूँ तो मेरा मन एकदम जल उठता है कि इस कठोरता, इतनी कठोरता मनुष्य के अंदर है कि उन्होंने ईश्वर को भी कई टुकड़ों में बांट दिया। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी। निर्मम का अर्थ होता है कठोर। इसमें स्त्री बोलती है कि इस कठोर समाज के बंधन को अब मैं और नहीं सह सकती। यह झूठा विश्वास, प्रतिष्ठा झूठी, इसमें रह न सकूंगी। इस झूठे विश्वास और प्रतिष्ठा के साथ मैं नहीं रह सकती। ईश्वर भी दो है, यह मानूं, मन मेरा तैयार नहीं है। स्त्री कहती है कि ईश्वर भी दो है, इस बात को मानने के लिए मेरा मन तैयार नहीं है। किंतु देवता, यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। लेकिन ईश्वर, आप यह मत समझिएगा कि आप पर मेरा प्यार नहीं है। इसको फिर से देखिए। इसमें जो अछूत स्त्री रहती है वो कहती है कि इस कठोर समाज के बंधन में अब मैं और अधिक रह नहीं सकती। इस झूठे विश्वास, प्रतिष्ठा झूठी, इसमें अब मैं नहीं रह सकती। ईश्वर भी दो हैं, यह मानने को मेरा मन तैयार नहीं है। लेकिन देवता, आप यह मत समझिएगा कि आपके लिए मेरे मन में प्यार नहीं है। तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत, धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। इसमें वह स्त्री ईश्वर से कहती है कि आप खुद ही इन बातों को कह दीजिए कि आपको इस छुआछूत की बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत, धनी निर्धन का आपके पास कोई भी भेदभाव नहीं है। ठीक है बच्चों, अंतिम लाइन फिर से देखिए। इसमें स्त्री कहती है कि हे ईश्वर, आप खुद ही इन लोगों से कह दीजिए कि आपको इन बातों पर विश्वास नहीं है। छुआछूत और धनी निर्धन का आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सब इस कविता को अच्छे से पढ़िए, इसके अर्थ को समझिए। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो इसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके अभ्यास के प्रश्नों को भी करा दिया जाएगा। अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।